ये जो हनुमत चरित्र है, हनुमान जी की कथा, हमसे आज किसी ने पूछा था, कल पूछा था कि और तो कथा होती है मगर हनुमान जी की कथा विषय, हमारे जाडेजा जी ने पूछा था, कह रहे थे कि हनुमान जी का चरित्र ये क्या है। तो आप देखिए हनुमान जी का हनुमत कथा जो है ये आज से प्रचलन में नहीं है, ये हनुमान जी जब थे उसी समय से हनुमान जी की कथा चल रही है। कैसे? सबसे पहले हनुमान जी की कथा राम जी ने की और फिर उसके बाद अगस्त्य ऋषि ने की। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। कथा का मतलब उनके दिव्य जन्म और कर्म की जो चर्चा होती है वही कथा है। भगवान कृष्ण ने क्या क्या काम, कैसा उनका जन्म हुआ, उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, यही तो भागवत है। और रामायण में भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कौन कौन सी दिव्य लीलाएं की, ये राम कथा। इसी प्रकार हनुमत कथा का मतलब है हनुमान जी का दिव्य जन्म कैसे हुआ और उन्होंने कौन से दिव्य कर्म किए, हनुमत कथा। तो सामान्य मनुष्य के जन्म और कर्म जो होते हैं वो उनका श्रवण करने से कोई फल नहीं मिलता, मगर जो भगवान है, महापुरुष है, उनका जन्म कर्म सुनते हैं, श्रवण करने से बहुत फल मिलता है। तो ये कथा आती है वाल्मीकि रामायण में, उत्तरकांड में, जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और उसके बाद अयोध्या में आ गए, वहां बैठे थे और सब ऋषि मुनि और सब एकत्रित हुए थे। अगस्त ऋषि भी आए थे और उन्होंने, भगवान ने सबको यथोचित सबका स्वागत सत्कार किया, जैसा जो था सबकी प्रशंसा की। अंत में हनुमान जी वहां हाथ जोड़कर बैठे थे नीचे। तो हनुमान जी के विषय में भगवान राम ने जिज्ञासा प्रकट की अगस्त आदि ऋषियों के सामने। कहा कि ये महाराज, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि ये जो चुपचाप बैठे हैं हाथ जोड़कर, ये तो बड़े बलवीर हैं, महावीर हैं, इनका जैसा तो कोई बलवान हुआ नहीं। तो मेरे मन में ये शंका है कि इनके रहते हुए भी सुग्रीव ने, महाराज सुग्रीव को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा बाली के द्वारा? क्योंकि जब बाली ने सुग्रीव को भगा दिया तब हनुमान जी उनके पास थे, पर्वत पर साथ में रहते थे, उनके मंत्री थे हनुमान जी। तो हनुमान जी के रहते हुए सुग्रीव को इतना कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम बोले कि ये हनुमान में इतनी ताकत है कि इनकी जैसा बलवान तो मैं दुनिया में किसी को नहीं देखता हूं, इनके रहते सुग्रीव को इतना कष्ट कैसे उठाना पड़ा? राम जी कहते हैं वहां वाल्मीकि रामायण में, कहते हैं शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। इसका मतलब है कि शौर्य, हनुमान जी में जितना शौर्य है ऐसा शौर्य मैंने कहीं नहीं देखा। और उसके साथ साथ दाक्ष्यम, दक्षता पूर्ण, अपने कर्मों को पूर्ण करने की जो क्षमता है वो इनमें जितनी ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी। भगवान राम बोल रहे हैं ये। और बल, इनके अंदर जितना बल है वो मैंने नहीं देखा। और धैर्य, इनके अंदर जितना धैर्य है उतना धैर्य किसी में नहीं। प्राज्ञता नय साधनम, इनके अंदर बुद्धिमत्ता बहुत अधिक है। और नय साधनम, नीति निपुण है, ये नीति का भी पालन करते हैं, नीति को भी अच्छे से जानते हैं। इतना ही नहीं, विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। विक्रम का मतलब होता है पराक्रम और प्रभाव। विक्रमश्च प्रभावश्च, इनका पराक्रम और प्रभाव ये अद्भुत है। वे कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे गुण हनुमान जी में निवास करते हैं। हनुमति कृतालया, हनुमान जी को उन्होंने अपना आश्रय स्थान बनाया है, सब के सब उनमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ हूं, मुझे जो कुछ सफलता मिली है उसमें सर्वाधिक यदि किसी का हाथ हो तो वो हनुमान जी का है। क्या बोले भगवान राम? वे कहते हैं एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः
प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवा। इन्हीं हनुमान जी के बाहुबल के प्रभाव से मैंने लंका पर विजय प्राप्त की। इन्हीं के कारण मुझे सीता की प्राप्ति हुई। और इतना ही नहीं, इन्हीं के कारण मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण बचे हैं, संजीवनी बूटी कर लेकर आए थे। इतना ही नहीं, इन्हीं के कारण मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ है। यदि हनुमान जी नहीं होते तो मैं राज्य प्राप्त नहीं कर सकता था। और मित्राणि बांधवा, जितने भी मित्र मुझे मिले हैं, बंधु बांधव मिले हैं, इन सब में पीछे हनुमान जी का हाथ है। इन्हीं के बाहुबल से मुझे ये सब प्राप्त हुआ। ये भगवान राम कह रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, क्योंकि राम कभी असत्य नहीं बोलते थे। राम जी कभी असत्य नहीं बोलते थे, प्राण त्याग दे मगर असत्य नहीं बोलते थे। तो राम जी बोल रहे हैं, हनुमान जी के विषय में बोल रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। ऐसा अद्भुत प्रभाव हनुमान जी का था। उन्होंने फिर उनकी चर्चा भी की कि देखो लंका में मुझे तो लगता है रावण इनके सामने कुछ नहीं था, वो बाली भी कुछ नहीं था। उनके प्रभाव का वर्णन अर्थात हनुमत कथा संक्षेप में राम जी ने सुनाई पहले सबके सामने भरी सभा में, कि इनके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। और सब गुणों का वर्णन करने के बाद फिर अगस्त ऋषि से पूछा, महाराज ये बताइए कि इनमें इतना सब कुछ होते हुए भी इन्होंने सुग्रीव की रक्षा बाली से क्यों नहीं की? बाली को मार के सुग्रीव को राजा इन्होंने क्यों नहीं बना दिया तुरंत? क्या रहस्य है इसका, क्या कारण है, ये आप बताइए। तब भगवान राम के से प्रेरित होकर अगस्त ऋषि ने हनुमत कथा सुनाई बड़ी सभा में। क्या कि महाराज बड़े ही दिव्य गुण अगस्त जी ने हनुमान जी के सुनाए। और सब गुणों को सुनाने के बाद उन्होंने कहा, महाराज आप इनके विषय में इतना सुन लीजिए कि सब कुछ जानते थे, इनके अंदर अपार बल था, सब कुछ था, मगर ये अपने बल को भूल गए थे। कहा महाराज क्यों भूल गए थे, कैसे भूल गए थे, इसकी क्या कथा है? कि उसके लिए आपको इनके जन्म की कथा सुननी पड़ेगी। कि महाराज सुनाइए, हनुमत कथा सुननी पड़ेगी। कहा ठीक है सुनाइए, हनुमत कथा सुनाइए महाराज। और हनुमान जी बैठे हो हाथ जोड़कर, अब संकोच के कारण बोल नहीं पा रहे, मगर भगवान नहीं सुनाइए। और बड़ी सभा में कई सैकड़ों हजारों लोग सभा में बैठे, उसी समय फिर हनुमान जी के बाल चरित्र, उनके जन्म की कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई। क्या कहा? पहले तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया कि इनके जैसा संसार में कोई नहीं है, बहुत अच्छे सुंदर श्लोक भी हैं। और उन्होंने कहा महाराज बहुत समय पहले की बात है, एक पुंजिक स्थला उसका नाम है, एक अप्सरा थी। तो उससे कुछ अपराध हो गया, तो उसको वानर योनि में जन्म लेने का शाप हो गया, शाप मिल गया। तो वो वानर योनि में आ गई और एक बड़े ही प्रतापी वानरों के राजा थे, सुमेरु पर्वत पर उनका निवास था। उनका नाम था केसरी। वे केसरी बड़े धर्मात्मा भी थे, बलवान भी थे। उनका इसके साथ विवाह हो गया। तो वो जो वानर रूप में आई थी उसका नाम था अंजना, वानरी बनकर आ गई थी, मगर इच्छा अनुसार रूप बदल सकती थी, मनुष्य का रूप भी ले सकती थी। तो वे अंजना देवी उन्होंने इन हनुमान जी को जन्म दिया है, वो उनकी माता है। अच्छा महाराज क्या उनकी क्या कथा है, आप सुनाइए। कि ऐसा है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें आई है। कई जगह पर आता है कि अंजना देवी ने बहुत तप किया, कई हजार वर्ष तप किया, फिर शंकर जी प्रसन्न हुए, कहीं वायुदेव प्रसन्न हुए, ऐसी कथा आती है। वो कथा भी हम आपको बताते हैं अभी। तो जब ये हनुमान जी प्रकट हुए तो उनका इतना अद्भुत प्रभाव था
ये भी वानर रूप में प्रकट हुए। अब इतने तेजस्वी थे, सुंदर थे। जब इनका जन्म हुआ तो सब देवताओं ने दुंदुबियां बजाई और बहुत उत्सव मनाया, सब आनंद मग्न हो गए। उसके बाद एक बार की बात है कि इनकी माता कंदमूल फल लेने के लिए कहीं बाहर गई और ये पालने में सो रहे थे। पालने में सो रहे थे, सोते सोते उनको लगाई भूख। इतनी जोरों की भूख लगी तो उन्होंने रोना शुरू किया। अब माँ थे नहीं पास में, रोते रोते उसने देखा क्या अब क्या खाएं, बच्चे को तो होता ही कुछ भी आता है तुरंत मुंह में डालते हैं। तो उसी समय सूर्योदय हो रहा था। सूर्योदय हुआ तो सूर्य तो जब उदित होता है तो लाल लाल रंग का होता है। तो जैसे उनको देखा कि ये सूर्योदय हो रहा, ये तो उन्होंने समझा कोई लाल फल है, बहुत बढ़िया। अब भूख लगी थी, माँ पास में थी नहीं, तो क्या करें। तो इसी समय ही हनुमान जी ने छलांग लगाई सूर्य को फल समझकर उसको खाने के लिए, और ऐसे छलांग लगाई कि कुछ ही देर में वो सूर्य के पास पहुंच गए। और पहुंच ही नहीं गए महाराज, वो कौन सी तिथि थी कि उस समय भी पूर्णिमा थी, पूर्णिमा। और पूर्णिमा में ही ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। अमावस्या में सूर्य ग्रहण लगता है। तो वो जब ग्रहण का काल आया तो जैसे हनुमान जी पहुंचे सूर्य को खाने के लिए, उसी समय राहु का भी समय था खाने का, वो भी सूर्य को ग्रसित करने के लिए आया। अब जैसे वो आया तो हनुमान जी ने देखा कि ये कोई और आ रहा है। तो हनुमान जी उस राहु की ओर दौड़े, तुझे खाएंगे अब तो वो भागता भागता, जैसे उसने देखा कि सूर्य को खा गया कोई। अलग शिव पुराण आदि में तो आता है कि हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में ही डाल लिया। तो जैसे उन्होंने मुंह में डाला तो वो जो राहु था वो भागता हुआ पहुंच गया इंद्र के पास। उसने जाकर कहा, हे देवेंद्र, ये क्या अन्याय हो रहा है? इस सूर्य को निगलने के लिए सूर्य चंद्र मेरे लिए तुमने दिए थे, अभी कोई दूसरा राहु आ गया है, वो दूसरा राहु उनको ग्रास कर रहा है, मेरा अधिकार छीन रहा है। दिस इज माई राइट, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, तुम क्यों छीन रहा है कोई और? तो इंद्र से शिकायत की। इंद्र ने कहा, कौन आ गया ऐसा, मैं चलता हूं, चलो। इंद्र भी आया ऐरावत हाथी पर बैठकर। तो जैसे ही इंद्र आगे पहुंचा तो राहु आगे आगे जल्दी पहुंचा, दौड़ता दौड़ता, चलो चलो चलो। मुंडी है राहु, मतलब अकेले सर, नीचे वाला केतु, तो मुंडी आगे उड़ती उड़ती जल्दी गई। अब जैसे ही हनुमान जी के पास आई तो हनुमान जी ने सोचा कि ये भी कोई फल है, तो उसको खाने के लिए दौड़े। जैसे उसके ओर लपके तो राहु भागा, इंद्र रक्षा करो रक्षा करो कर, तो भागता। इंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। इंद्र आगे पहुंचा। इंद्र जैसे आगे पहुंचा तो ऐरावत हाथी पर था। ऐरावत हाथी की कई 7 सूंड की रहती है, बड़ा विशाल सफेद रंग। हनुमान जी ने उसको देखा तो कहा, ये भी कोई बड़ा फल है, इसको ही खाते हैं। तो उसको खाने के लिए लपके। तो जैसे ही इंद्र ने देखा कि मेरे हाथी को खाने के लिए आ गए, तो उसी समय इंद्र ने इन पर वज्र प्रहार किया। जैसे वज्र प्रहार किया तो इनकी ढूटी पे, ये चिबुक बोलते हैं इसको संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढूटी। हाँ, यहां पर उसने इंद्र ने वज्र प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, यहाँ दाएं हाथ से किया था तो यहाँ लगा, इस तरफ ऐसे मारा, तो उनकी ये बाई टूडी, चिबुक बोलते हैं संस्कृत में, हनु भी बोलते हैं इसको। तो वो उस पर चोट लगी। जैसी चोट लगी तो ऊपर से नीचे गिरे। वायु देवता वे गुफा में गिरे थे, तो वायु देवता उनको लेकर चले गए गुफा में, क्योंकि वायु देवता उनके पिता है। अब वायु देवता जब उनको लेकर चले गए और उन्होंने क्या किया, वायु देवता ने स्ट्राइक कर दी। हड़ताल होती है ना, क्या मेरे पुत्र को इन्होंने कष्ट दिया, इसलिए अब मैं बहना बंद कर दूं।
जिसका जो अधिकार रहता है तो उसमें उसका पावर रहता है। जाओ तुम बड़े अधिकारी हो तो कुछ नहीं, ये तो हमारा एरिया है, हमारी चलेगी यहाँ। वायु वाला विभाग, हर मंत्रालय के विभाग अलग अलग रहते हैं, उसमें उसी की चलती है। तो वायु वाला डिपार्टमेंट इनका था, तो कहा ये बंद कर दिया। जैसे उन्होंने वायु बंद करी तो सारे संसार के जितने भी लोग थे सब लोग बिना प्राण के कौन जिएगा, बिना श्वास लिए। देवताओं तक की श्वास फूलने लगी, अरे महाराज क्या हो रहा है। कई लोग तो कमजोर हो गए थे, वो तो टपकने लगे कि भैया लाओ सिलेंडर लाओ लगाओ, क्या है सिलेंडर। इतने व्यथित हो गए, सब के सब गए, जाकर पूछा महाराज रक्षा करो रक्षा करो। सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, कि वायु देवता ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, बहना बंद कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले जरूर कुछ कारण होगा, चलो। और वे सब के सब वहां से जहां वायु देवता अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठे थे वहां पहुंचे, और वहां जाकर ब्रह्मा जी ने, पवन देवता ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा तुम दुखी मत हो। ब्रह्मा जी ने अपना स्पर्श किया, जैसे कर का स्पर्श किया तो वो जो वायु देवता का जो पुत्र था वो जीवित हो गया। वायु देवता बड़े प्रसन्न हुए और फिर बहने लगे, सबकी जान में जान आई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा देखो सब लोग वरदान दो सबको, ये जो बालक है इस पर जो प्रहार किया इंद्र ने, तुम ये शुरू करो, वरदान दो सब लोग देवता, वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए। सब लोगों ने वरदान दिए, जितने देवता आए थे, इंद्र वरुण यम कुबेर, सब ने वरदान। सबसे पहले हनुमान इंद्र ने कहा भी मेरी गलती सबसे बड़ी, सबसे मैं ही शुरुआत करता हूँ। कहा कि मैं आज से वरदान देता हूँ कि मेरे वज्र का प्रहार इस पर कब, मेरे वज्र से ये सर्वथा निर्भीक हो जाएगा, मेरे वज्र का भी प्रहार इस पर कुछ नहीं करेगा। इसलिए हनुमान जी का शरीर ही वज्र जैसा हो गया, वज्रांग हनुमान जी कहते हैं। वज्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी का नाम है बजरंगी, बोलते ना बजरंग बली। बजरंग बली का मतलब क्या होता है? बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, सब बोलते हैं ना बजरंग बली की, सब बोलते हैं। बजरंग बली का अर्थ क्या है? ये बजरंग जो है ना, ये असल में अपभ्रंश शब्द है। मुख्य शब्द है वज्रांग। बजरंग का मतलब है वज्र के समान जिसके अंग हैं वो बजरंग है। वज्र के समान जिसके अंग हो उसको कहते हैं बजरंग, वज्रांग, बजरंग बली। तो सबसे पहले इंद्र ने वरदान दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने नामकरण भी कर दिया कि मेरे वज्र के द्वारा इनकी ये टूटी, ये हनु इनका भग्न हुआ है, इसलिए आज से ये हनुमान नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उसके बाद शंकर जी ने वरदान दिया कि मेरा त्रिशूल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जितने देवता आए थे सब ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र से उनको निर्भीक कर दिया। वरुण ने कहा मेरे पाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरुण का पाश बड़ा प्रभावशाली है। यमराज ने कहा मेरे दंड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुबेर ने भी वरदान दिया। सब देवी देवताओं ने अपने जितने अस्त्र शस्त्र थे सबसे निर्भीक कर दिया, और कई प्रकार के वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने भी कई वरदान दिए। उन सबके वरदान स्वरूप जो हनुमान जी आए थे तो इतने बलशाली, इतने बलशाली, संसार में उनके जैसा बलशाली कोई नहीं रहा, इतना अद्भुत बल। अब सब देवता लोग चले गए, और पवन देवता ने क्या किया, उसको लेकर, हनुमान जी को लेकर वे अंजना जी के पास पहुंच गए और जाकर सौंप दिया कि लीजिए ये तुम्हारा पुत्र, इतने वरदान इसको मिले। अंजना देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब ये सब चले गए। जब चले गए तो हनुमान जी जैसे थोड़े बड़े हुए तो वानर चपलतावश वे आश्रमों में जाकर उत्पात मचाने लगे। कई बार छोटे बच्चे करते हैं ना, कहीं जो आया मुंह में डाल दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया। तो भी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनके पात्र कभी इधर से उधर फेंक देते हैं, कभी कुछ ये तोड़ दे, उनके वलकल वस्त्र जो थे वो उनको चीर फाड़ दे, कभी ऐसा करे। कई प्रकार के ऐसे उत्पात मचाने लगे तो ऋषियों को गुस्सा आया। अब शाप दे नहीं सकते,
क्योंकि ब्रह्मा जी ने समस्त शापों से उनको रहित कर दिया था। कोई ब्रह्म शाप तुमको नहीं लगेगा, ब्रह्म शाप से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ये भी वरदान दे दिया था। तो ऋषि मुनि ने सोचा कि इनको शाप देकर तो मार नहीं सकते, तो क्या करें, मगर ये अपने काम बिगाड़ रहे हैं, मगर ये तो भगवान का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपन एक काम करते हैं कि अपना ऐसा शाप देते हैं जिससे अपनी भी रक्षा हो जाएगी और इनको भी कोई हानि नहीं हो। क्या? तो उनको ये शाप दिया कि तुम्हारे में जितना बल है वो सारा बल तुम भूल जाओगे, और जब तुम्हें कोई अपने बल का याद स्मरण कराएगा, पूरे बल का स्मरण कराएगा, तब तुमको अपने बल तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस शाप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए। ये बल भूल जाने के कारण इनमें इतना बल होते हुए भी वे एकदम सामान्य रहे। इसलिए वो सुग्रीव की रक्षा इसलिए वे ठीक से नहीं कर पाए, वरना बाली इनके सामने कुछ नहीं था। हनुमान जी के सामने रावण कोई कुछ नहीं था इनके सामने। अतुलित बल धाम, हनुमान जी अतुलित बल धाम, एक श्लोक है ना, सबको आता होगा। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातन नमामि। ये जो श्लोक है, हमारी 3 दिन की हनुमत कथा इसी श्लोक पर चलेगी, इसी श्लोक पर, क्योंकि इसी श्लोक में पूरा हनुमत चरित्र समाया हुआ है, एक ही श्लोक में। क्या है इसका सरल अर्थ? अतुलित बल धाम, जो अतुलित बल के धाम है, और हेम शैलाभदेहम, हेम अर्थात स्वर्ण के समान जिनके शरीर की कांति है, और कहीं कहीं पर पाठ भेद है, स्वर्ण शैलाभदेहम पाठ भी है, तो वो छंदोभंग ना हो इस दृष्टि से वो स्वर्ण, हेम और स्वर्ण दोनों एक ही है। तो कहीं स्वर्ण अतुलित बल धाम दामम स्वर्ण शैलाभदेहम, ऐसा पाठ भी मानते हैं विद्वान लोग। और धनुजवन कृशानु, दानव रूपी जो वन है उसको जलाने के लिए जो अग्नि के समान है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के निधान है। वानराणाम अधीशम, समस्त वानरों के अधीश्वर हैं। और रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। और कहीं कहीं पर पाठ भेद ये आता है, रघुपति वरदूतम, प्रिय भक्तम कहो या वरदूतम कहो, रघुपति वरदूतम वात जातन नमामि। तो जो रघुवर के वरदूतम मतलब श्रेष्ठ दूत है अथवा प्रिय भक्त है। वात जातम, वात कहते हैं वायु को, उससे जो उत्पन्न हुआ उसको वातज कहते हैं। वात जातम, तो जो वायु से उत्पन्न हुए हैं, तम हनुमंतम हम नमामि वात जातन नमामि। मैं उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। इस एक ही श्लोक में तुलसीदास जी ने पूरी हनुमत कथा संकलित कर दी। पूरा हनुमत चरित्र, उनका जन्म से लेकर कर्म से लेकर सारी चीजें इसी एक श्लोक में। कैसे है तो हम 3 दिन यही सुनाएंगे आपको। अब आप देखिए, ये जो अभी जो कथा सुनाई, इसमें सबसे पहले क्या था? वात जातन नमामि। तो अतुलित बल धामम और वात जातन नमामि, इसका हम आज व्याख्यान कर रहे हैं। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा भी और चलेगा। जो अतुलित बल के धाम है और पवन पुत्र है, ऐसे हनुमान जी का मैं स्मरण करता हूँ।